अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में कहूँगी आपको खुशामदीद। मैं और मेरी टीम आपके लिए बैठी है यहाँ पे आपको इंटरटेन करने के लिए, आपको ऐसी बातें बताने के लिए। आपकी सुबह का आगाज़ एक खूबसूरती के अंदाज़ में अल्लाह के बाबरकत नाम से, जैसा कि मैंने किया, यकीनन आप लोगों ने भी अपने घर बैठे हुए अल्लाह के नाम से अपने दिन का आगाज़ किया होगा। जो लोग सो रहे होंगे वो जाग जाइए, अपने टीवी सेट्स ऑन कर दीजिए और देखिए कि आज न्यूज़ कैफ़े आपके लिए क्या लेके आया है। आज हफ्ते का बज़ाहिर आखिरी दिन है, जो वर्किंग डे है वो आखिरी दिन है, फ्राइडे है, जुमे का दिन है। जुमे के दिन की ख़ास अहमियत होती है। जुमे के दिन का आगाज़ एक अर्ली मॉर्निंग के साथ साथ होता है। जो इबादत का सिलसिला है वो लोग समटाइम्स ये होता है कि जुमेरात की रात से भी शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग जुमे के दिन को बाकायदा तौर पर एक इबादत का मंबा बनाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जुमे के दिन की एक ख़ास अहमियत है हमारे दीन में, और जुमे का दिन एक बरकतों वाला दिन होता है जिसमें बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स होती हैं। लोग अपने आधे दिन तक तो अपनी तैयारी, अपनी पाकीज़गी, अपनी तहारत में गुजारते हैं, और फिर जो जुमे की नमाज का जो टाइम होता है उसकी तैयारी करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो ख़वातीन घर बैठी होती है वो भी सोचती हैं कि आज क्या पकाया जाए, कुछ ऐसा पकाया जाए जो कि जुमे के दिन की मुनासिबत। मैं क्यों बार बार कहती हूँ, होता ये कि एक दस्तरखान पे सारे लोग बैठते हैं, और एक ज़माना था जब जुमे की छुट्टी होती थी, और उम्मत मुस्लिमा में तो अभी भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे जुमे की छुट्टी होती है और जुमे को एहतमाम के साथ मनाया जाता है जनाब। बहरहाल ये तो उस दिन के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन आज के दिन की क्या खुसूसियत रही, जैसा कि मैंने आपको बताया कल वीकेंड है और लोगों ने आज से छुट्टी का आगाज़ या प्लानिंग शुरू हो जाती है। किसी को कहीं घूमने जाना है, किसी को कोई पार्टी करनी है, किसी को कोई घर में दावत रखनी है। चूँकि रबीउल अव्वल का महीना है तो अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें, मिलाद और इस तरह की महाफिल का सिलसिला जारी है। तो जुमा, हफ्ता, इतवार, ये 3 दिन जो होते हैं उसमें कोशिश ये करते हैं कि इन दिनों को यूटिलाइज़ किया जाए और अपने मिलने मिलाने वालों को, अपने आस पास पड़ोस के लोगों के साथ एक गैदरिंग का माहौल पैदा किया जाए। क्रिकेट मेनिया वैसे ही चल रहा है, क्रिकेट का बुखार सबको हुआ है, और लोग इस हवाले से जो है बड़े पुरजोर और पुरजोश दिखाई देते हैं। और कल, जैसे कि मैं बताऊं, कल हफ्ता है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो एक अफरा तफरी फैली हुई है। यकीन करें, मुझे भी इतनी सारी कॉलें आई हैं और ये कहा जा रहा है कि यार एक बड़ी स्क्रीन पर बैठ के हम सारे लोग बैठ के मैच देखेंगे। लेकिन मेरे लिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैच जो घर में बैठ के देखा जाता है वो आउटस्टैंडिंग होता है। बजाय इसके कि आप हुल्लड़बाजी में जाएं, वो एक तफरी ज़रूर होती है, लेकिन मैच का मज़ा है ना, अगर कोई लवर है तो वो घर में बैठ के देखने का बहुत मज़ा होता है। मैं बड़े टाइम से स्टेडियम्स भी गई हूँ और बड़ी सारी मैंने चीज़ें की है, लेकिन जो मुझे मज़ा आता है वो घर बैठ के देखने में आता है। पॉपकॉर्न्स बनाएं, पकवान बनाएं, घर में महफिलें रखें और फिर उसको सेलिब्रेट करें। तो एक्चुअली हम अपनी जो ज़िंदगियों में जो माहौल पैदा करते हैं वही हमारी ज़िंदगी का असास और उसूल होते हैं, जिनके ऊपर लेके हमारी अपनी पर्सनालिटी जो है वो बिल्डअप करती है। मैं आपको आज की अगर ख़बर के हवाले से बताऊं, एक छोटी सी आपको ख़बर देती चलूँ यहाँ पे कि जो रेलवे के पेंशनर्स जो थे उनकी पेंशन्स जो थी वो देना रोक दिए हैं, और उसकी क्या वजूहात हुई हैं। जो रेलवे हुकाम है उनका ये कहना है कि जब तक तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आता ये तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट क्या चीज़ होती है। क्या इससे पहले ऐसा नहीं होता था? इससे पहले भी यही होता था, इससे पहले भी यही सारी सब चीज़ें होती थी, लेकिन अब ऐसा क्या मसला आ गया कि उन्हें तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके बाद ही वो पेंशनर्स को पेंशन्स जो है वो उसका इजरा शुरू करेंगे। लेकिन फ़िलहाल रोक दिया है। हमारी तो दुआ ये है कि भाई बुज़ुर्गों का ख्याल रखो, अल्लाह के वास्ते। मुल्क में वैसे ही इतनी अफरा तफरी है, उनको तंग मत करो जो लोग तंग होना नहीं चाहते। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि हम कुरान पाक से क्या हम दूर हैं, क्या हम कुरान पाक से दूरियों पे हैं, या कुरान मजीद को हमने अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लिया है। यहाँ ये बात बड़ी अहम है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया कराम और रसूल भेजे, और ये सिलसिला जारी रहा उस वक्त तक कि इंसानों को रहनुमाई मिलती रहे, इंसानों को हिदायत मिलती रहे, और जब तक जारी रहा, जब तक इंसान अक्ल व शऊर की उस मंजिल तक को ना पहुँच गया जहाँ उसका पहुँचना ज़रूरी था, और उसके बाद नबूवत ख़त्म कर दी गई। और मेरे आका, मेरे नबी, मेरे आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनको आखिरी नबी और रसूल बनाकर भेजा, और इस कुरान पाक का नुज़ूल भी उन्हीं के साथ हुआ ताकि वो रहती दुनिया तक और जब तक वो है ता क़यामत तक ये कुरान पाक रहनुमाई करता रहे इंसानों की, उन लोगों की। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसका नुज़ूल हुआ जो कि 23 सालों के ऊपर मुहीत था, और ये कुरान पाक मेरे नबी ने सहीफ़ों की शक्ल में इसको कुरान मजीद की शक्ल के साथ सामने आया। और क्या इसमें हिकमत अमली हम इंसानों के लिए ज़ाब्ता हयात है, इसके ऊपर बात करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसकी क्या जद्दोजहद करते हैं, क्या हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, क्या हम
اس قرآن سے اپنی زندگی نکالتے ہیں, کیونکہ اگر قرآن پہ چلنا ہے تو نبی کریم یا سیرت طیبہ پہ چلنا ہے تو ایک مجموعہ, ایک صحیفہ ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہے, اور اگر اس کی عملی شکل دیکھنی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ, حیات طیبہ, سیرت طیبہ موجود ہے, جس کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی کے اساس کو ان کے اصولوں کے اوپر چلا جا سکتا ہے. قرآن حکیم فرقان حمید کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو 114 اس میں صورتیں شامل ہیں, اور ہر صورت کا اور 30 پارے اس میں شامل ہیں, اور ہر پارے کا ایک عنوان, ایک منزل دی گئی ہے اس کو, اور اس کے حوالے سے اس کو لے کے جایا جاتا ہے. کچھ صورتیں مکی ہیں, کچھ صورتیں مدنی ہیں, اور یہ قرآن پاک, فرقان حمید, قرآن حکیم, قرآن مجید, یہ ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو قائم کر دیا گیا ہے, اور جس کے اصولوں پر جو ہمیں ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے وہ اب سے جب سے نازل کیا گیا اور رہتی دنیا تک اس کو ہمیں وہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے گا. وہ آخری کتاب ہے جس کے بعد کوئی کتاب نہ آئے گی, اور وہی ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے. میرے ساتھ موجود ہیں میری بہت ہی خوبصورت دوست ہیں, میری بہت ہی خوبصورت جن کو کہا جائے اسکالر ہیں. میں ان کی تعریف کیا کروں, میں ان کے بارے میں کس طرح سے بتاؤں, مجھے لگتا نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ ایسے الفاظ ہیں ان کے بارے میں کہنے کے لیے. سیدہ سبیکہ رضوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسکالر ہیں. سبیکہ PhD اسکالر ہیں اور سینئر لیکچرر ہیں DHS صفا یونیورسٹی کی, اور مینٹور ہیں. اسپریچول ہیلتھ کے اوپر, ریلیشن شپس کے اوپر بات کرتی ہیں, دین اور قرآن اور سنہ کی روشنی کے اوپر بات کرتی ہیں, یوتھ کے اوپر بات کرتی ہیں. ان کے ساتھ جو ان کی پرفارمنس اور جن کا پروفائل ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر میں آپ کو بتاتی جاؤں تو شاید میرا وقت گزر جائے, لیکن میرے پاس وہ جو ان کی کوالیفیکیشن ہے اور جو ان کا پروفائل ہے وہ ختم نہ ہو. لیکن آج میں بات چونکہ قرآن کے حوالے سے کر رہی ہوں تو آپ کو میں نے مدعو کیا. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا صدیقہ. تھینک یو سو مچ, اور اتنا خوبصورت آپ نے میرا انٹرو دیا, اور بس اللہ کے نام سے ہم اس کو کرتے ہیں شروع. خوبصورت بیان, اور ہماری زبانوں میں وہ ساتھ نہیں ہے کہ ہم بیان کریں, اسی لیے میں شروع کروں گی قرآن ہی کے نام سے. دیکھیں, قرآن کا جو عام کتابوں کے بیچ میں بالکل ایسا ہی ہے جیسے خالق کے بیچ میں مخلوق ہو. قرآن نے اپنی زبانی کہا کہ میں کیا ہوں, جیسے آپ نے بھی کہا فرقان ہوں, برہان ہوں, حکیم ہوں, مجید ہوں, اور سب سے بڑھ کر میں شفا ہوں اور رحیم ہوں. اور آج جو ہمیں جس چیز کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نور ہے. کون سا نور ہے؟ جس سے ہمیں حیات اور ہدایت ملتی ہے. دیکھیں, ہدایت کے لیے بھی چراغ چاہیے. یو نیڈ سم کائنڈ آف اے لائٹ ٹو لیڈ یور وے. اسی لیے یہ ہمارے لیے مصباح ہے, یعنی ہدایت کا سرچشمہ ہے. دوسری چیز حیات ہے, یعنی زندگی ہے. کوئی بھی زندگی سورج کی روشنی کے بغیر نامکمل ہے. سورج بھی جس سے اپنی تجلیوں کی خیرات لیتا ہو وہ قرآن پاک ہے. یہ جیتا جاگتا معجزہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اگر ہم اٹھا لیں, فار ایگزامپل میں ایک مثال کے تھرو جاؤں تاکہ ہمارے جو دیکھ رہے ہیں ہمیں لوگ ان کے لیے آسانی ہو. آئی فون ہے, اگر آئی فون کو مجھے دیکھنا ہو کہ اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے تو نہ آپ بتا پائیں گی نہ میں بتا پاؤں گی, اس کو بتائے گی ایپل کی کمپنی. وائی؟ بیکاز ایپل وہ ہے جس نے اس کو تخلیق کیا ہے, جس نے اس کو کریٹ کیا ہے. تو اللہ کا بھی نظام یہ ہے کہ چونکہ اس نے اس کائنات کو بنایا ہے, اس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے, ہمیں اپنی زندگی گزارنا کیسے ہے. جیسے آپ نے اتنا خوبصورت ٹاپک رکھا کہ قرآن ضابطہ حیات, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ تمام کے تمام آپ کے سائنسز جو ہیں, جو کہ راز ہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے, جس کو اللہ نے حیات طیبہ کہا, وہ قرآن کے اندر ہیں. پہلی بات جو میں سب کو یہ بیان کروں گی یہ کہ قرآن اور دین بہت آسان ہے, چونکہ اللہ نے کہا یہ صراط مستقیم ہے. صراط سنگولر کہا, دو نہیں, ایک صراط ہے. ایک صراط ہے جو کہ مستقیم ہے, سیدھا ہے, نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے. قرآن نے اپنے بارے میں بھی کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے, اس لیے ہم نے تمہارے لیے اس کو ہدایت کے لیے بھیجا. اس وقت عظما پوری دنیا میں 1.8 بلین مسلمان ہیں, مساجدیں بھری ہوئی ہیں, درسگاہیں بھری ہوئی ہیں, مسلمان آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, جتنے بھی لوگ ہمیں سنیں الحمدللہ ہم کلمہ گو ہیں. قرآن زندگیوں میں کہاں ہے؟ قرآن میری پریکٹیکل لائف میں کیا ہے؟ کیا میں جاب پر ہوں, کچن میں ہوں,
कहीं भी हूँ, क्या कुरान मेरे साथ है? क्योंकि कुरान तो ज़िंदगी के लिए आया यही था ना। बात मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, जो कि मैं हर दिन अपने नाज़रीन से जब बात कर रही होती हूँ, दीन के हवाले से भी करती हूँ और अपनी ज़िंदगियों के हवाले से भी करती हूँ, कि हम अपनी ज़िंदगियों को, मुझे ये बताइएगा सबीका, क्या हमारी ज़िंदगी और हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या दीन और दुनिया अलग अलग हैं और हम इनको क्या मर्ज कर सकते हैं? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। देखिए, दीन और दुनिया दो तस्वुरात बिल्कुल नहीं है, चूँकि आपसे जो सवाल किया जाएगा वो एक ही किया जाएगा। देखिए, हमारा फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि हमारी खिलकत का ऑब्जेक्टिव क्या है। कुरान हमें ये बताता है कि तुम्हें इस दुनिया के लिए नहीं, उस दुनिया के लिए खल्क किया गया। बार बार कुरान ने जो तसव्वुर दिया है वो एक ऐसी हयात का दिया है जो कि ख़त्म होने वाली नहीं है। हम सब का ये ईमान कामिल है कि इस दुनिया में मेरा जिस्म तो रह जाएगा मगर रूह बाकी रहेगी ना, और सवाल और जवाब भी उसी रूह से होगा। तो रूह से सवाल क्या होगा कि तुम्हारा दीन क्या था और तुम्हारी दुनिया कहती, बिल्कुल ऐसा नहीं है। दीन और दुनिया एक चीज़ है और दुनिया जो है वो दीन की एक शक्ल है। अब दुनिया में रहना कैसे, देखें यहाँ पर मैं रुक कर आप लोगों को सबको बताऊं, इंसान के मराहिल 5 हैं। सबसे पहला वो है कि जब आपको आलम ज़र में अल्लाह ने बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में हमें खल्क किया। दूसरा हमारा स्टेज जो है इंसान का, वो है कि जब आपको आपके पिदर के सुल्बों में डाला गया, ठीक है। तीसरा पारा वो है कि जब आपके अपनी माँ के रहम में आए, इन द वूम ऑफ योर मदर, जब हम होते हैं, हम जिंदा होते हैं। चौथा हमारा फेज़ ये दुनिया, ये भी एक रहम है, माँ का रहम की तरह है, मगर ये ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद एक और ज़िंदगी शुरू होगी जिसका नाम है बरज़ख, और उस बरज़ख के बाद एक और लाइफ है जिसका नाम है क़यामत, यानी माद। यानी अब हमें जर्नी गुजारनी है। दुनिया तो एक बहुत छोटी सी है ना, कितने साल की आपकी लाइफ होगी? 30 years, 40 years, 80 years. What if after that? So this is life. But what is deen? It encompasses the entire journey. जब से आपकी खिलकत हुई है और जब तक आपकी रूह को रहना है, और उसका राज, जैसे आपने बहुत खूबसूरत कहा, जिसका मैंने आपसे कहा कि 2 ही वेज़ होते हैं किसी भी चीज़ को समझने के। एक उसके साथ प्रैक्टिकल होता है, एक होती है थ्योरी। हम जब अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं तो हम पहले उनको थ्योरी पढ़ाते हैं और फिर हम उसको बैकअप करते हैं प्रैक्टिकल के साथ। मगर अल्लाह के निज़ाम में इतनी खूबसूरत अल्लाह ने कहा नहीं, मैं पहले प्रैक्टिकल भेजूँगा। 40 साल तक मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाऊँगा और ऐसा खूबसूरत तुम्हें नमूना दिखाऊँगा कि काफिर तक कहेंगे कि ये सादिक भी है और ये अमीन भी है। और इस प्रैक्टिकल के बाद मैं तुम्हें ऐसा थ्योरी भेजूँगा जो कि